राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? राधा रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और खुश रहे। प्रभु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जिस पर प्रभु की कृपा रहेगी उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आप हमेशा प्रभु अर्थात भगवान से कहिए कि वो आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। और इस धरती के भगवान आपके माता पिता हैं, जिसकी छाया हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी होती है। अपने माता पिता का सदा सम्मान करें, क्योंकि वो कभी भी हमारा अहित नहीं चाहते, अर्थात वो हमेशा हमारी भलाई के लिए ही सोचते हैं। दोस्तों, आज की कथा कुछ ऐसी ही है। आज हम बात करेंगे परशुराम भगवान जी की, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ इस धरती को 21 बार छत्र विहीन किया था, क्योंकि जब अन्याय बढ़ता है तो उसका अंत भी आवश्यक है। भगवान परशुराम जी को चिरंजीवी का भी वरदान है, वो सदा के लिए अमर है, लेकिन यह सब पाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए भी भगवान परशुराम जी ने बहुत तपस्या किया था। दोस्तों, भगवान परशुराम अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। उनकी बात मानकर वो कुछ भी कार्य पूरा कर लेते थे। उनके जीवन का सच यही था कि माता पिता कभी हमारा गलत नहीं कर सकते। इसलिए एक समय की बात है कि परशुराम जी और उनके भाई मिलकर पूजा की तैयारी कर रहे थे। उनके पिता जमदग्नि जी हवन करना था, इसलिए परशुराम जी की माता रेणुका जल लाने के लिए नदी गई थी। तभी उन्होंने देखा गंधर्वराज चित्ररथ जल में अपने अप्सराओं के साथ जल का आनंद ले रहे थे। तब परशुराम जी की माता उन्हें देखने लगी और उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया। जब माता को ज्ञात हुआ कि उन्हें जल लेकर घर जाना है, हवन में देरी हो रही है, तब वो जल लेकर जल्दी ही आश्रम पहुंची। तब उनके पति अर्थात परशुराम जी के पिता ने पूछा, इतना देर कैसे हो गया? तब माता ने कोई उत्तर नहीं दिया। ऋषि जमदग्नि बार बार पूछ रहे थे, फिर भी माता रेणुका ने कोई जवाब नहीं दिया। तब ऋषि जमदग्नि अपने तपोबल से सब जान गए। उन्होंने अपनी पत्नी अर्थात माता रेणुका के मानसिक व्यभिचार को जान लिया कि माता के मन में क्या है। उन्होंने अपने 3 पुत्रों को आज्ञा दी कि वो अपनी माता का वध कर दे, लेकिन ऋषि जमदग्नि के वो तीनों पुत्र इसे पाप समझकर ऐसा नहीं किया। तब ऋषि जमदग्नि ने परशुराम जी से कहा कि वो अपनी माता का अर्थात उनकी पत्नी का वध करने की आज्ञा दे, और साथ में यह भी कहा कि वो अपने तीनों भाइयों की भी वध कर दे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। तब परशुराम जी अपने पिता की बात मानते हुए अपनी माता और भाइयों का वध कर दिया। पुत्र की पितृभक्ति देख ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, पुत्र परशुराम, तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो, मैं तुम्हारी पितृभक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तब भगवान परशुराम जी ने कहा, पिताजी, आप मेरी माता और मेरे भाइयों को पुनर्जीवित कर दीजिए। मेरी माता और भाइयों को आप ऐसे जीवित कीजिए कि उन्हें ऐसा लगे कि वो नींद से जाग रहे हैं। उन्हें इस बात का स्मरण न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। तब ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से अपनी पत्नी और पुत्रों को जीवित कर दिया, और परशुराम जी की तीव्र बुद्धि को देख ऋषि जमदग्नि ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी ख्याति सदा बनी रहेगी। यह पूरी दुनिया उनका सम्मान करेगी, और उन्हें अस्त्र शस्त्र में भी निपुणता का वरदान दिया कि वो सारे अस्त्र शस्त्र में माहिर होंगे। दोस्तों, भगवान परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत ही ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत सी शक्ति है, वो किसी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसलिए वो अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। साथ में ही उन्हें पता था कि उनके पिता कभी भी कोई गलत कार्य करने के लिए अपने पुत्र को नहीं कहेंगे। इसलिए वो बिना कोई प्रश्न किए अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। दोस्तों, ऋषि जमदग्नि ऐसा कर अपनी पत्नी के मन से सारे विकारों का नाश किया, ताकि माता रेणुका और उनके तीनों पुत्र मन से शुद्ध हो जाएं। जैसे सोने को तपाने के बाद ही कोई आभूषण बनता है, अर्थात जब हम सोने को आग में जलाते हैं तब भी वो गहना बनता है, वैसे ही आत्मा को भी शुद्ध करना पड़ता है। ऋषि जमदग्नि की बात मानकर परशुराम जी को यह विश्वास था कि पिता के कुछ सोचकर ऐसा किया है, इसलिए उन्हें अपने पिता पर यकीन था। दोस्तों, हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान के हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इसलिए भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखें। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।